क्या सूरज की आग बुझ सकती है? जिससे कि क्या होगा अगर हम पृथ्वी का सारा पानी सूरज के ऊपर डाल दें? क्या उससे सूरज की आग बुझ जाएगी? तो चलो जानते हैं। सालों साल से ही हमारा यूनिवर्स रहस्यों से भरा हुआ है। साइंटिस्ट बहस करते रहते हैं कि आखिर ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, पर हम में से शायद ही कोई सूरज के अस्तित्व के बारे में सोचता होगा। सूरज जो हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच मौजूद है, जो कि एक बहुत बड़ा और चमकदार तारा है। तो असल में सूरज एक मामूली सा स्टार है जिसमें 75% हाइड्रोजन, थोड़ी सी मात्रा में हीलियम और चुटकी भर अदर हैवी एलिमेंट्स हैं, और ग्रेविटी इनको आपस में पकड़ के रखती है। लेकिन करीबन 5 अरब साल बाद सूरज की लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी। इसके अंदर का हाइड्रोजन खत्म होने लग जाएगा और धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगा, और आप विश्वास भी नहीं करेंगे कि इतना बड़ा हो जाएगा कि अपने आसपास के सारे प्लैनेट्स को अपने अंदर खाने लगेगा। और तब हमें पता चलेगा कि सूरज के पास रहने का क्या मतलब होता है। इसके बाद स्टार्स रेड जायंट बन जाएंगे और कुछ सालों बाद ये श्रिंक होने लगेगा और एक व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। नेबुला के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। पर रुकिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरज अपने लाइफ साइकिल के बीचों बीच में है। इसका जन्म 5 मिलियन साल पहले हुआ था और इतना ही समय सूरज के जीवित होने के लिए बचा है। तो चलिए आज हम पानी की मदद से सूरज की लाइफ को कम करने की कोशिश करते हैं। पहले हमें पृथ्वी का सारा पानी इकट्ठा करके सूरज के ऊपर ढालेंगे। उसके लिए हमें एक बाल्टी चाहिए होगी। नहीं, ये वाली नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ी बकेट, इतना बड़ा कि जिसमें 326 मिलियन क्यूबिक माइल पानी आ जाए, और इसका साइज वाशिंगटन से शिकागो के बीच की दूरी के बराबर होगा। और अगर हम नॉर्मल बकेट की बात करें तो उसके लिए हमें 70 क्विंटिलियन बकेट, मतलब एक नंबर जिसके पीछे 18 जीरो होगा। चलो मान लेते हैं कि जादू से हमें वो बाल्टी मिल गई और अब इसको हम सूरज पर ढालते हैं। अरे पर ये तो कुछ भी नहीं था। पृथ्वी का सारा पानी सूरज के लिए बस एक पानी की बूंद है। लोगों को शायद ही पता होगा कि सूरज हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है। असल में सूरज के अंदर 1 मिलियन अर्थ समा जाएंगे। और हाँ, ना तो सूरज बुझेगा और ना ही ठंडा होगा, पर हम हार नहीं मानेंगे। इमेजिन करते हैं कि हम सच में चाहते हैं कि सूरज बुझ जाए। तो क्या होगा अगर हमें जितना पानी चाहिए उतना पानी मिल जाए? और ये कितना होगा? आपको वो क्विंटिलियंस में बकेट याद है ना? हमें असल में लगभग 370 ऑक्टिलियंस बकेट चाहिए होगी, और ये ऐसा नंबर है जिसके पीछे 27 जीरोस है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पानी है। तो चलिए अब एक बार और इसे सूरज पर ढालते हैं। वाह, यहाँ तो भाप निकल रहा है, लेकिन सूरज तो बुझा ही नहीं, बल्कि उल्टा थैंक यू कह रहा है, क्योंकि ये तो और भी बड़ा और शाइनी हो रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? आपको तो पता ही है कि सूरज एक कैंप फायर या फिर कैंडल तो है नहीं, क्योंकि जब हम कैंडल के ऊपर पानी डालते हैं तो एक केमिकल कंबशन होता है जिसमें पानी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये इतना ठंडा हो जाता है कि इसकी आग बुझ जाती है। और पानी फायर और ऑक्सीजन को भी ब्लॉक कर देती है। एक शब्दों में कहें तो एक केमिकल रिएक्शन को होने से बंद कर देती है। लेकिन सूरज में तो ऐसा नहीं होता। हालांकि हम कहते हैं कि सूरज जल रहा है, पर ये पूरी तरह से सच नहीं है। असल में वहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की एक प्रक्रिया होती है। ये यूनिवर्स की सबसे मजेदार और भयानक प्रक्रियाओं में से एक है। दरअसल सूरज में हाइड्रोजन की बहुत सारी लेयर्स होती है, और अगर आप 4 हाइड्रोजन एटम्स ले और उन्हें एक साथ रखें तो वो एक हीलियम एटम में बदल जाता है। जब हम सूरज की बात करते हैं तो ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल लगती है। और हाँ, स्पेस में एक जादुई शक्ति भी है जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में ग्रेविटी का 99.8% सूरज ऑक्यूपाई करता है। ये तो कुछ ज्यादा ही भारी है। तो ग्रेविटी ऐसे ही क्वाड्रिलियन हाइड्रोजन एटम्स को आपस में जुड़ाती है, और जब ये टकराते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं। लेकिन आग की तरह इसको जलने के लिए ऑक्सीजन की नहीं बल्कि हाइड्रोजन की जरूरत होती है। और हम सबको पता है कि पानी में H2O होता है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो पानी तो सूरज के लिए एक फ्यूल की तरह काम करेगा। सूरज के ऊपर पानी ढालना मतलब आग के ऊपर तेल ढालना जैसे होगा। और उससे भी जरूरी चीज, पानी डालने से पानी का वेट सूरज को और भी भारी कर देगा, और फिर ग्रेविटी कहेगी आपकी मदद के लिए शुक्रिया। और अब प्रोटॉन्स और भी तेजी से टकराना शुरू कर देंगे, और इस मदद के लिए थैंक यू तो बनता है, क्योंकि इससे सूरज और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है, और इसने हमारे साथ साथ बाकी प्लैनेट्स को भी खा लिया है। और फिर भी अगर हम इसके ऊपर पानी मिलाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जब इसकी ऊपरी परत उड़ जाएगी और ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, और सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा।
बहुत मजेदार बात है। चलो दोस्तों, आपने अच्छा काम किया। अब रिवाइंड दबा के वापस आते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट एक गलती हो गई थी, राइट। हम अपने शान से सूरज के पास वापस आ गए, लेकिन शायद हम कुछ भूल रहे हैं। पानी जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ बड़े बड़े ओशियंस हुआ करते थे, वहाँ मछलियाँ और पानी के जीव इधर उधर पड़े हुए हैं। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि समुद्र के जीव ऐसे अचानक हुए परिवर्तन को नहीं झेल पाएंगे और सब जगह सूखा पड़ जाएगा। अब सब जगह सिर्फ जमीन ही जमीन है। मतलब अगर यहाँ कोई ओशियन ही नहीं होगा तो बादल भी नहीं बनेंगे, अगर बादल नहीं बनेंगे तो बारिश भी नहीं होगी। अब सब जगह जंगल में आग लग गई है। सारे जानवर अपना घर छोड़कर चले गए हैं और उनको नया घर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे पेड़ तो सूख जाएंगे और यहाँ रहने के लिए कोई जगह भी नहीं बचेगी और अब पृथ्वी एक रेगिस्तान जैसा हो जाएगा। लेकिन लोग तो बहुत सालों से ही रेगिस्तान में रहते आ रहे हैं, शायद उन्हें पता होगा कि ऐसा हालत में क्या करना है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को भी पीने के लिए पानी की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम कुछ ज्यादा आगे पहुँच गए, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।